हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 4 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गुडविल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं गुडविल वैल्यूएशन का दूसरा मेथड। कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म किया, अब सुपर प्रॉफिट मेथड पे आ गए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिखो। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना होगा। ओके, गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड में? सिंपल सा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर आपको लगता है कि क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, सुपर प्रॉफिट दे देगा और आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इतना के लिए अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जानना होगा, है कि नहीं? तो सुपर प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? एवरेज प्रॉफिट और टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग कर ही चुके हैं, पहला मेथड हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही तो किए इतना सारा, है कि नहीं? तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, है कि नहीं? तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमें जानना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो इस तरीके से करना होगा। ओके, और कभी कभी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं देता है। कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं देता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के लिए। ओके, तो और भी देखो, और भी आपको क्या है, जैसे मान लो ये तो चलो ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, इसका और भी है। ओके, आपको क्या करना होगा, सारा जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जितना भी कैपिटल है उसको, फिर रिजर्व है उसको प्लस करना होगा, माइनस फिक्टिशियस एसेट, इफ एनी, है कि नहीं? माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर कोई बुक का गुडविल है वो सब माइनस करना होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। ओके, तो इतना आप लिख लो, कम से कम इतना तो लिख लो आप। ओके, उसके बाद करते हैं, ये तो सबसे मेन वाला हो गया, उसके बाद ये ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सीधा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग करेंगे पहले देखो सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, कौन सा कर रहे हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, गुप्ता एंड बोस had a firm in which they had invested rupees 50,000. On an average, the profit were 16,000. Average profit दिया हुआ है। The normal rate of return in the industry is 15%. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of profit in excess of profit at the rate 15% on the money invested. Calculate the value of goodwill. ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 3.30। ओके, तो गुडविल का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। गुडविल का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, आपको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर ऐसे निकलेगा क्या? ऐसे तो निकलेगा ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे तो आएगा ही नहीं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ओके, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जो भी आएगा फिर हम लोग यहाँ कर देंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा, आपको देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, तो इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल ही तो है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। तो चलो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। शॉर्टकट में लिखा हूं NRR बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 50,000। क्वेश्चन में गिवन है, ओके, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 15/100, 15% है। तो कितना आ जाएगा ये, 50,000 मल्टीप्लाई 15%, 7500, 7500। ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने क्या निकाला था, ये क्या, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो एक ही चीज है, एवरेज प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल प्रॉफिट बोलो। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट कैसे था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो ये कितना है, ये आपका 16,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 7500, अभी जो फाइंड आउट किया हम लोगों ने ये वाला। ओके, तो ये इधर आ गया, तो 16,000 माइनस 7500, तो ये आ गया 8500। ठीक है। अब गुडविल कितना है, आ गया सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ले जाके लिख देंगे। तो 8500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना ईयर परचेज है, ये है आपका 4 ईयर परचेज, 4, तो इक्वल कितना आ जाएगा 34,000, तो 34,000 आ गया ये आंसर। तो हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन था, है कि नहीं, ये गिवन था, है कि नहीं, फिर ये आपका गिवन था, है कि नहीं, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, है कि नहीं। तो उस तरीके से आपको थोड़ा मतलब पजल टाइप है, ये एक पजल ही है। ओके, पजल ही है, 3-4 चीज दे देगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि बाकी आप फाइंड आउट करके गुडविल फाइंड आउट करो, है कि नहीं। तो ये पजल ही है देखा जाए तो एक हिसाब से। तो चलिए एक और करते हैं। ओके, एक और करते हैं, एक और करने से ही अच्छा जाएगा। अब कौन सा करें, उसके बाद वाला ही करते हैं। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। तो चलो, कैपिटल दे दिया 1 लाख, जो जो दे दिया ध्यान में रखना है। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15%। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या करना है, एक ही तो 15% दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर 30,000, 36,000, 42,000। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। ओके, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। गुडविल फाइंड आउट करना, तो चलो एक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर कितना है, 3.30, ये तो मैंने लिख दिया। अब देखो, सबसे पहली बात तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला तो सबको पता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये देगा तब तो, सुपर प्रॉफिट तो देगा ही नहीं, इतना आसान थोड़ी है जो दे देगा। तो अभी एवरेज प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो जो आ जाए दिमाग में, पहले वो फाइंड आउट कर देते हैं, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं,
एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने बहुत किया है। टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट क्या कितना है? 30,000, 36,000 और कितना है? 42,000। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1,08,000, 108,123 डिवाइड बाय 3 साल का प्रॉफिट है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36,000। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट 36,000 आ गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है? किधर है? 1 लाख। तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 15% बाय 100। तो 15% 1 लाख का 15,000। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? कितना है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? ये रहा। तो इसी को तो इधर लिखना है। 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा 15,000 इक्वल कितना आएगा? 36 माइनस 15 21,000। तो ये आ गया आपका 21,000। अब 21,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, तो इधर पुट कर दो। इसी को इधर लाके इधर कर दो। 21,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो 2 ईयर परचेज है, तो इसको कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 2 42,000 42,000 आंसर। तो देखो गिवन देखना, ये सब ये गिवन था क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में, फिर आपका ये गिवन है क्वेश्चन में, फिर आपका ये फाइंड आउट हम लोगों ने किया इधर, है कि नहीं? टोटल प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था। कितना कितना था? 3 साल का प्रॉफिट 30,000, है कि नहीं? 30K प्लस 36K प्लस कितना है? 42K। तो ये तीनों को प्लस करके कितना आया? 1,08,000 आया। डिवाइड बाय कितना ईयर का प्रॉफिट? 1 2 3। तो आपको उस हिसाब से पजल दिया हुआ है, सॉल्व करना है बस। ओके, एक और करें क्या? एक और कौन सा करें? एक और करते हैं। कौन सा करें? 19 ही करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही प्रैक्टिस होगा आपका। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही दिया हुआ है 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। क्वेश्चन घुमा के बोल रहा है थोड़ा। तो NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इन इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन भी दिया हुआ है। कितना? 6,000 पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा देखना पड़ेगा। एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट 36,000 और इधर नॉर्मल एक पार्टनर का सैलरी दिया हुआ है 6,000। तो सबसे पहले तो आपको ये हटाना होगा, पार्टनर का सैलरी को, रेम्यूनरेशन को माइनस करना होगा। हम लोगों ने किया था ये। ओके, तो चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं मैं यहाँ पे, पेज नंबर 3.31। ओके, तो रेम्यूनरेशन माइनस होता है। ओके, हम लोग जो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग किए थे, ओके, इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें था ये। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला तो सबसे आसान है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो इसको जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आएगा नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? 2 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 10%, 10/100। तो 10% कितना होगा? 20,000 होगा। इसमें क्या पूछना है? फिर अब एक्चुअल प्रॉफिट जो है या एवरेज प्रॉफिट जो है, जो भी है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट या फिर आप एक्चुअल भी मान सकते हो। तो इसको आपको 36,000 दिया हुआ है और इसका जो माइनस करना होगा ये सैलरी। ओके, सैलरी आपको हटाना होगा पार्टनर का, तो -6,000। और ये 6,000 है क्या? ये सैलरी है, सैलरी पर एनम है ये, ठीक है। तो 6,000 ये माइनस करना होगा, तब जाके आपका आएगा 30,000। कितना आएगा? 30,000, ठीक है। तो ये सही रहेगा अब आपका। उसके बाद आप करो सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सैलरी रेमुनरेशन माइनस होता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट से ही माइनस होगा ना, एवरेज प्रॉफिट से ही माइनस होगा, है ही नहीं सैलरी। तो सैलरी को तो हटाना होगा, सैलरी तो देना है, ये तो मतलब नॉर्मल से बात है। एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000 ये रहा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 इक्वल 10,000। तो सुपर प्रॉफिट 10,000, तो यहाँ आगे पुट कर दो 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, तो इक्वल 2 × 20। आंसर कितना है? 20। बस पजल है, मैं बार बार वही बोलूंगा, पजल है। कुछ चीजें गिवन है, कुछ आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, ओके। करते करते फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, खुद ही दिमाग में बैठ जाएगी। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड बाय NRR बाय 100, एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे निकालिए, कुछ चीज़ें आपको माइनस करनी होगी। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये आपका आ जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। ओके, हम लोगों ने सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड तो कर लिया है कि नहीं? हम लोगों ने तो यहां तक तो कर लिया। अब ये वाला पार्ट करना है, व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। ओके, तो चलो हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23, पहला वाला ही करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 1 लाख, ठीक है, which include अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूड है, ओके, ऑफ ₹40,000। तो ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है ये क्लोजिंग वाला है, ओके, नहीं दिया, डेट नहीं दिया वाला, क्लोजिंग वाला है। तो ये क्या करेंगे हम लोग इसको ऐड करेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, 6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे करना है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। पेज नंबर मैं बता देता हूँ 3.31, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं एक बार, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन में देखो, गिवन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? ₹1 लाख। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये कितना दिया? 40,000। तो आपको क्या करना है? देयरफॉर एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो ये क्लोजिंग वाला है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे? हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख प्लस 40,000, तो ये आपका आ गया 1,40,000, ठीक है।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड, अभी आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड बाय 100। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। देखो कुछ कुछ चीजें गिवन है क्वेश्चन में, और मैं पहले ही बोल दिया ये एक पजल ही है। ओके, मल्टीप्लाई बाय NRR मतलब 5/100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कैलसी किधर है, 630 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये आपका आ जाएगा 31500, ये आपका आ जाएगा 31500, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देयरफॉर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट का तो फॉर्मूला हम ये सीख चुके हैं पहले ही, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट भी कर लिए। उसके बाद 1,40,000 है कि नहीं, ये फाइंड आउट किए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 31,500, तो इक्वल इसके कितना आ जाएगा 1,40,000 माइनस 31,500, 1,08,500, 1,08,500, 1,08,500। ओके, तो यहाँ तक आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कितना है, अभी आया सुपर प्रॉफिट 1,08,500, 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका, नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल, नंबर ऑफ टाइम। ओके, ये नंबर ऑफ टाइम दिया हुआ है इसमें। ओके, तो हम इसको नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम 5 इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5,42,500, तो इसका आ जाएगा 5,42,500। ओके, तो ये है आपका गुडविल। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अलग अलग पजल टाइप में है ये, और ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला है। ओके, तो इसको ऐसे करना है। ओके, तो देखो क्या क्या दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट दिया ही हुआ था, ये भी गिवन ही था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका गिवन ही था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन ही था। तो जो जो गिवन था वो सब हम लोग करते करते यहाँ तक एवरेज ये पहले फाइंड आउट किया फर्स्ट में, फिर हम लोगों ने ये किया, फिर ये किया, फिर फाइनली ये 3 निकालने के बाद हम लोगों का गुडविल का आंसर आया है। और कितना आया 5,42,500, और सुपर प्रॉफिट का कितना आया, ये रहा सुपर प्रॉफिट, तो 1,08,500 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, चलिए एक और करते हैं, एक और करने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट यही वाला करते हैं, इसके बाद वाला 25 करते हैं। 25 सही रहेगा, इसमें थोड़ा सीखने को भी मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो 25 वाला करते हैं। 25 Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal, ठीक है। अमित और आयुब और अमित पार्टनर है, जसपाल को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1 अप्रैल से। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज, कितना 3 ईयर परचेज of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years. The profit for the last 5 years were 2017 का 1.5 लाख, 2018 का 1,80,000, 2019 का 1 लाख, 2020 का 2,60,000, 2021 का 2,40,000। बट यहाँ पे देखो 2019 में 1 लाख तो है, बट यहाँ पे इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस हम लोग ऐड करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2020 वाला में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन हम लोग
माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस हम लोग प्लस करते हैं। ओके, द फर्म हैज टोटल एसेट 20 lakhs and outside liability 5 lakhs, ठीक है। एज ऑन डेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस, इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। इसमें बहुत कुछ मिलेगा सीखने हमें। ओके, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें काम करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग जैसे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन ये सब निकाल के, है कि नहीं, तो उसको कर लेते हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 3.31, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बस छोटा सा एक काम करना होगा, जैसे हम लोग बनाए हैं ना पहले, वैसे ही हम लोग भी कर लेते हैं अभी। ओके, ये ईयर का हो जाएगा, ये प्रॉफिट या लॉस का हो जाएगा, ये नॉर्मल गेन का हो जाएगा, नॉर्मल लॉस का हो जाएगा, ये प्रॉफिट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहने से ठीक रहता है। ओके, तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एबनॉर्मल लॉस को, और हम लोग लेस करते हैं एबनॉर्मल गेन को, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं, यही तो लिखते हैं हम लोग। तो क्या क्या दिया, कितना ईयर है यहाँ पे, 2017, 2018, 2019, 20, 2021, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये सब गिवन में लिख रहा हूँ, ठीक है, सब मैं गिवन लिख रहा हूँ देख देख के, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं है कि कहाँ से आया अमाउंट 2,16 और ये है आपका 2,40। अब हमें देखना होगा, अब 2019 में क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, तो 1 लाख, तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस बार भी ऐड ही करेंगे ना लॉस, है कि नहीं, जैसा था रूल जैसा था वैसे ही रहेगा, है कि नहीं, तो ऐड कर दिए। फिर एबनॉर्मल गेन लेस करेंगे, तो एबनॉर्मल गेन कितना है, 40,000 लेस करेंगे, लेस में ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी तो ये सेम, ये 1.5 लाख, 1,80,000, ये आपका हो गया, कितना हो जाएगा, 2 लाख, ये आपका हो जाएगा माइनस हो के 2,20,000, फिर ये तो आपका 24 लाख, 2,40,000, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको प्लस कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 50 है, 8.5 और 40, 8 लाख। अच्छा, इधर 80 भी है, एक काम करते हैं, कर लेते हैं इसमें 1.5 लाख, 1.80, 2 लाख, 2.20, 2.40, 9,90,000, 9,90,000, ठीक है। तो 9,90,000 इधर आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके कैलकुलेट करते जाना है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बहुत सारा। क्या दिया हुआ है, जैसे कैपिटल, मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, है कि नहीं। तो टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट कितना आ गया, 20 लाख, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख, तो ये आ गया 15 लाख। तो 15 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, है ना।
कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अभी निकाल लेंगे तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, है कि नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9,90,000 डिवाइड बाय कितना साल है, कितना साल का 9,90,000 1 2 3 4 5 साल का है ना। तो पाँच साल था, तो ये आपका यहीं पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय 5, 1,98,000, ठीक है 1,98,000। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR बाय 100। तो NRR कितना होगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला था हम लोगों ने, 15 लाख। मल्टीप्लाई NRR कितना है, 10% है, 10/100 तो 1,5,1,2,3,4 1.5 लाख रुपया ये आ गया। अब सुपर प्रॉफिट है कि नहीं, अब तो सुपर प्रॉफिट आएगा ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,98,000 माइनस 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गया, तो माइनस 48,000। तो ये आपका कितना आ गया, 48,000, 48,000, ठीक है। अब गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, नाउ गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 48,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 3, तो ये आ गया 1,44,000। बस तो ऐसे ऐसे करके हमें करना है, बुक के साथ मैच कर रहा है आंसर, ये रहा आपका और ये रहा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। सुपर प्रॉफिट मेथड तो सिंपल वाला तो एक बहुत ही आसान है कि नहीं, बस पास्ट एडजस्टमेंट रहेगा तो आपको ध्यान देना है कुछ बातों का, जैसे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, लेस होता है, ये सब बातों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके, बाकी तो सिंपल है। ओके, बस पजल है, आपको देखना होगा कि अगर ये फॉर्मूला है गुडविल का तो सुपर प्रॉफिट दिया है नहीं, अगर नहीं दिया तो सुपर प्रॉफिट निकालो। अब सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला है, ये निकालो। तो पहले देख लेना है फॉर्मूला क्या है। ओके, पहले आपको देखना है कि फॉर्मूला है क्या। अब फॉर्मूला के हिसाब से आपके पास मतलब गिवन क्या क्या है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करते आना पड़ेगा, तब जाके आपको इससे निकला ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आपको नीचे से देखना होगा पहले, सबसे पहले तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है ये। अब गुडविल का फॉर्मूला के लिए ये होता है, तो ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, अब ये निकालो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, अब इसमें से ये दोनों नहीं दिया हुआ, तो पहले ये दोनों फाइंड आउट करो, तो उस हिसाब से। ओके, बात यही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।